हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चल रहे हैं कनाडा में इंडियन ग्रोसरी करने के लिए। एक शॉप में जा रहे हैं जहाँ मेरी बेटी कहती है कि सारी इंडियन आइटम्स मिलती है और मैं देखना चाहती हूँ कि क्या क्या मिलता है और कितना सस्ता है, कितना महंगा है। इंडिया के हिसाब से तो महंगा ही होगा, किंतु बाकी दुकानों के हिसाब से वो महंगा है कि सस्ता है, और हम वही सब चेक करने जा रहे हैं। और थोड़ी सी ग्रोसरी भी हम करेंगे वहाँ पर, क्योंकि इंडियन आइटम्स वहाँ पर ही ज़्यादा अच्छी मिलती है और फ्रेश मिलती है, ऐसा मेरी बेटी ने मुझे बताया। तो मैं आज उसके साथ में पंचवटी जा रही हूँ। यहाँ बाकी भी बहुत कुछ शॉप्स हैं, दूसरी भी। दवाइयों की दुकान है और काफ़ी है दुकानें। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर एक और भी लगी, यहाँ पे देखिए सैलून भी है। सैलून के प्राइसेस तो हमें शायद बहुत महंगे लगे। और मुझे सबसे अजीब बात यहाँ पे लगी कि यहाँ पर भी चाट का ठेला लगा हुआ है, जहाँ पर पानी पूरी वगैरह बाहर मिलती है इंडिया के जैसे ही, और गन्ने का जूस मिलता है। और मैंने प्राइस नहीं पूछा यहाँ पे, क्योंकि हमें खाना नहीं था, तो हम उसका टाइम बर्बाद नहीं कर रहे। हम लोग अंदर पहुंच चुके थे। और देखिए ये सारी इंडियन सब्जियां जो भी हैं हमारी, सब कुछ यहाँ पर देखकर मैं तो एकदम दंग रह गई। ये है धनिया, और ये है करीब $2.50 का। मेथी है, पालक है, हमने पालक भी लिया। ये सारे आइटम्स वहाँ पर $2.50 के करीब मिल रहे थे। यहाँ ये लोग प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इंडिया में भी हम करते ही हैं। बीटरूट, मूली, मिर्ची, ककड़ी, तूरी, सब, शिमला मिर्च। अब यहाँ पे करीब शिमला मिर्च थी आधा किलो $6 की, और हमने फिर बीटरूट भी एक ही उठाया। हमने बहुत कम बैंगन लिए, क्योंकि ये भी सारा यहाँ पर $4 का आधा आधा किलो मिल रहा था। मतलब सब्जी, कोई भी सब्जी 6 से लेके $4 के बीच में आधा किलो मिलती है यहाँ पे। जैसे इंडिया के हिसाब से 300 रुपये की आधा किलो पकड़ लीजिए आप। नींबू भी है, और 2 अलग अलग तरीके के नींबू है। पत्ता गोभी भी थी $2.50 की एक। करेला है, सारी इंडियन सब्जियां है। फिर हमने टिंडे भी वहाँ से लिए, जो $6 के आधा किलो थे, मतलब 300 रुपये के आधा किलो। यहाँ पे देखिए सजाने का सारा तोरण वगैरह सब सामान मिलता है। ये हमारे सारे इंडियन बिस्किट्स ब्रांड सब है। इनके रेट्स थोड़े से वाजिब है, उतने महंगे नहीं है, बट सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी है। भी $4 की खारी, 200 रुपये की खारी का पैकेट था। अभी ऊपर जो बिस्किट थे वो $3.25 के थे। मतलब वो ये रेट तो ठीक ही है, 150-200 रुपये के अंदर ये सारा नाश्ता मिल रहा है।
2 for $5, मतलब $2.5 का एक है ये खारी। ये देखिए सारे अपने बिस्किट्स यहाँ के इंडिया के सब ब्रांड्स हैं यहाँ पे। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे पार्ले जी है। ये देखिए पार्ले जी यहाँ पे था करीब $1.5 का, इतना बड़ा पैकेट। ठीक था एक्चुअली, इतना महंगा नहीं था। और अपनी इंडियन मिठाइयाँ सारी, मिठाइयों के रेट भी इतने कुछ ज़्यादा नहीं थे, मतलब 800 रुपये का ये एक पैकेट, 800-900 रुपये का एक पैकेट। इंडियन स्वीट्स का $6 का ये लड्डू का पैकेट, तो 300 रुपये शायद, 6 नहीं $8 का था शायद। मोतीचूर के लड्डू, जिलेबी, कलाकंद। अब यहाँ मिल रहा है पान पसंद, जो शायद इंडिया में बंद हो गया, और ये मिलता है यहाँ $3.5 का। ये किस्मी इंडिया में शायद बंद हो गई, हमने बचपन में खाई थी। कच्चा मैंगो, ये सब $3-3 के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। एक्लेयर भी मिलती है यहाँ पे अभी भी $5 की। सारे अपने इंडियन मसाले, मुखवास, गिरनार चाय। ये $60 का छोटा सा डब्बा है जिसमें कुछ 10 पैकेट आते हैं। ताजमहल टी है यहाँ पे, ये है रेड लेबल, $13 का, आधा किलो का शायद पैकेट है ये। दालें यहाँ पे आधा किलो दाल $7 की है। ये सारी दालें करीब वही समझो, ठीक है, मतलब नमक है यहाँ पे, जो ब्लैक नमक है वो $2.5 का है। नॉर्मल दूसरा था सेंधा नमक, वो $1 का कुछ है। बर्तन अपने सभी यहाँ पे मिलते हैं। अब ये बर्तन भी बहुत महंगे हैं एक्चुअली, बर्तन तो बहुत ही महंगे हैं। जैसे अभी ये तवा था तो ये $30 का तवा, पता नहीं इंडिया में शायद ये भाव में मिलता होगा। ये $34 का तवा, $35 का पकड़ लो आप। ये भाव ही है इंडिया में भी शायद, अगर अच्छी क्वालिटी का लेने जाएंगे तो ये भाव का ही मिलेगा। अब स्टील का तवा तो क्या काम आता है पता नहीं। अब ये पैन वगैरह जो है ये सब $30 के करीब के सब थे। अब ये तांबे के लोटे या अपने जो पूजा का लोटा वगैरह या कड़छी वड़छी सब कुछ। अब ये चम्मच है, ये $4 का है करीब, 200 रुपये का। ठीक है, इंडिया में भी अगर अच्छी क्वालिटी का यही रेट पे मिलता है। मतलब अगर ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। अगर अच्छी क्वालिटी का इंडिया से आप लोगे तो यही सब रेट के आते हैं 2000-2500 में। ये रोटी सेकने की ये कड़छी है। अब ये सैंडविच का हमने ये भी देखा, लेकिन इसकी साइज़ थोड़ी छोटी थी। यहाँ की ब्रेड बहुत बड़ी आती है। झाड़ू भी यहाँ पे करीब, ये झाड़ू करीब 200 रुपये का था, इंडिया में शायद 80 रुपये का आता है कुछ। ठीक है, ऐसे ख़ास महंगा नहीं था। ये वो खराटे वाला झाड़ू है जो इससे हम बाथरूम से साफ़ करते हैं। ये हमारा नॉर्मल दूसरा झाड़ू है, वो वाला झाड़ू है, थोड़ा सा अलग है, अपने जैसा नहीं है, बट ये भी कुछ 180 रुपये का ही था। अब हम आ गए कचौरी वगैरह सेक्शन में। यहाँ पे खस्ता कचौरी के 2 पीस, एक पीस करीब $3 का था। समोसा वगैरह जो है वो सारे $3-3 के थे। पनीर पफ $3, सब $3 का था। खस्ता कचौरी $2.5 की थी। आलू टिक्की सस्ती थी थोड़ी, हमने 2 कचौरियाँ ली, 3 ली हमने कचौरियाँ। $2.5 की एक कचौरी थी, ठीक थी, ओके स्वाद था, इंडियन स्वाद था थोड़ा सा, ठीक है। इतनी गर्म तो यहाँ पे नहीं रहती हमारे जैसे तो, बट ठीक थी ऐसे।
चटनी अलग से मिलती है, ये अलग अलग डब्बी में, उसके पैसे, चटनी के पैसे अलग हैं। छोटी सी डब्बी की चटनी में कुछ। फिर यहाँ पे ये रेडीमेड रोटियाँ बनती हैं सामने ही, और ये $15 की, $10 की या $15 की 15 रोटियाँ आती है। तो जब मैं थी तब तो मैं खुद ही बनाती थी, फिर कभी हम घूमने गए, अगर आलस आ गया उसके लिए हमने ये रोटियां लेके रखी। पराठे भी है, थेपले भी है, जो 1 हफ्ते चलते हैं। फिर यहाँ गणपति जो आने वाला है, इसके लिए गणपति भी ये लोग बेच रहे थे। मतलब इंडियन स्टोर सच में इन्होंने सब कुछ रख के रखा है। ऐसे मुझे लगा कि ये कोई इंडियन की सारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करता है। हंसी की बात है, यहाँ चुटकी मिलती है। प्लस यहाँ पे मेरी बेटी ने सामान ख़रीद के वो बिलिंग करवा रही थी, तो मैंने थोड़ा यहाँ वहाँ घूम के देखा, तो मुझे और हंसी आ गई, क्योंकि यहाँ पान पराग मिल रहा है, जो शायद हमने बहुत बचपन में ही देखा होगा, लेकिन यहाँ पे अभी भी पान पराग मिल रहा है। और अजीब है, मतलब हर चीज़ है यहाँ पर, हर चीज़। फिर मैं बिंदी भूल गई थी, तो मैंने बिंदी का पैकेट लिया। बिंदी का एक पैकेट 250 रुपये का, जो 10 रुपये की यहाँ बिंदी आती है, यहाँ पर मैंने उसके लिए 250 रुपये दिए। मुझे बहुत बुरा लगा, हमने लेकिन शॉपिंग ख़त्म कर दी, और उसके बाद हम ग्रोसरी करके चल दिए अपने घर की तरफ। और हमारा करीब $120 का बिल बना। बाहर आए हमने, वापस इसको देखा, बस हमने रेट नहीं पूछे यहाँ के, लेकिन लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। $120 का हमारा बिल बना था, जिसमें हमने दालें वगैरह काफ़ी ली थी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले किसी शॉपिंग मॉल पे या किसी ट्रैवलिंग स्पॉट पर। थैंक यू।